तो कुछ ना कुछ संदेह होता है। अब क्या संदेह है उसका जवाब दिलीप ढोले साहब भी दे सकते हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के शांतिनगर सेक्टर 6 के अवतार E6 नामक इमारत के सोसाइटियों का मानना है कि शांति स्टार बिल्डर उनके जो आरक्षित जगह थी उस जगह पर अवैध रूप से कब्जा करके और महानगर पालिका को गुमराह करके वहां पर एक कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये लड़ाई चल रही है। कई राजनीतिक दलों ने भी इसमें अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की है। आज इसी मुद्दे को लेकर स्थानीय नगर सेवक अश्विन कासोद्रिया और E6 नामक जो इमारत है उस इमारत के और आसपास की इमारतों के लोगों ने यहां पर आमरण उपवास शुरू किया है। महानगर पालिका के नगर रचना विभाग के खिलाफ में, मनपा प्रशासन के खिलाफ में कि शांति स्टार बिल्डर को जो सीसी दी गई है वो फर्जी तरीके से दी गई है और उस सीसी को रद्द किया जाए, इस तरह की इनकी मांग है। हम इस पूरे मामले में बात करते हैं आंदोलनकारी, अनशनकारी नगर सेवक अश्विन कासोद्रिया से। अश्विन कासोद्रिया जी, आपने जो आज से अनशन शुरू किया है, ये किस तरह का आपका अनशन है? इसमें आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? ये मेरा आमरण उपवास है और मेरी प्रमुख मांग ये है कि मैं इस एरिया का जनप्रतिनिधि नाते सोसाइटी की बारंबार तकरार करने के बावजूद स्थानिक लोगों ने मुझे भी तकरार दिया। साथ में मैंने 2015 से ये मांग रखी थी कि आपने जो सीसी दिया अवैध तरीके से है उसको रद्द किया जाए, लेकिन प्रशासन गोल गोल उत्तर देते गए और यहाँ पे एक के बाद एक, जैसे सेक्टर 7 का टावर हो गया, अभी सेक्टर 1 का टावर है, अभी एक नया सेक्टर 3 में जहाँ STP प्लांट था वहाँ पे 2 पार्ट करके एक पार्ट के अंदर और एक प्लान पास कर दिया है। ये जो सोसाइटी का जगह है उसके अंदर सोसाइटी का NOC लिया नहीं गया है और विदाउट सोसाइटी NOC, फायर ब्रिगेड का NOC नहीं है। एक तो ये शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग सेंटर में कंपलसरी एक NOC लगता है फायर ब्रिगेड का, लेकिन उसका भी NOC नहीं है। तो जो कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से जो अवैध निर्माण चालू है, यहाँ के स्थानिक आयुक्त, अभी जो आयुक्त आए हैं ढोले साहब, उनको मैं जब से आए तब से मैं उसको कान पे ये बात डाल के रखी है। मैं लगातार फॉलो 1 साल से कर रहा हूँ। तो मेरा प्रमुख मांग है कि एक तो कोर्ट के अंदर मैटर चालू है वाड़ीलाल शाह और उसका जो वाड़ीलाल शांति स्टार का विवाद चालू है। वाड़ीलाल शाह के जो ऑनर है उसने भी कॉरपोरेशन को लेटर दिया है। वाद विवाद होने के बाद ये सारे जो आर्जी थे इसके ऊपर वाड़ीलाल शाह जीत के आए कोर्ट में। तो प्रशासन को जब वाद विवाद चले तो कोई परमिशन देना नहीं चाहिए था, फिर भी यहाँ पे परमिशन दे दिया गया है। ये मुझे साफ उसके अंदर गंध आ रही है कि प्रशासन और मिली भगत से हो रहा है और मुझे जब न्याय नहीं मिला तब जाके मुझे आमरण उपवास पे बैठना पड़ा है लोगों के हित के लिए। मैं मुख्य मांग ये है, पहली मांग है कि पूरे लेआउट का मौजमाप नहीं किया जाए। दूसरा, आपने जितनी भी सीसी दी है उसको रद्द किया जाए और अनलीगल बांधकाम जितना भी है उसको तोड़ा जाए और जितना एंक्रोच हुआ है आरजी जगह पे लोगों की आरजी, उस शांति स्टार बिल्डर के द्वारा खाली करवाया जाए और उसके बाद सारी परमिशन दिया जाए। लेकिन मेरा आयुक्त से हाथ जोड़ के विनती है कि आयुक्त साहब, आप शहर के हित के लिए यहाँ पे आए हो, लोगों को न्याय के लिए मैं बैठा हूँ। आप लोगों को न्याय देने के लिए जो मैंने प्रमुख मांग रखी है उसके ऊपर तात्कालिक 7 दिन के अंदर, क्योंकि टेक्निकल प्लान जो आपके TP प्लानर है, जो इंजीनियर है, उसको सब पता है। आपको 1 घंटे में वो दे सकता है इधर क्या है क्या नहीं। तो मैं आपसे विनती हाथ जोड़ के करता हूँ कि सर, ये मुद्दा है, ये लोगों का हित के लिए है, आप उसके अंदर डिसीजन लीजिए। 7 दिन के अंदर अगर ये गलत है तो उसको सीसी रद्द करके इसको तोड़ने का कार्रवाई का ऑर्डर निकाले। अगर सही है तो आप परमिशन दिए, क्योंकि आप जनता भी आपको साथ देंगी। सही में हम कोई विरोध नहीं करें, जहाँ उसका सही काम है वहाँ पे करे वो, लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि अवैध तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे प्रशासन ने, महानगर पालिका ने अभी तक 7/12 पे रोड का नाम नहीं चढ़ा है या कुछ भी नहीं हुआ है। उसके पहले 1,33,000 स्क्वायर फुट का ये परमिशन TDR दे दिया है। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसके खिलाफ मेरा आंदोलन है और मैं कमिश्नर से विनती करता हूँ, टाउन प्लानिंग के ठाकुर साहब से विनती करता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो सारा विषय हमने रखा है आपके सामने में सोसाइटी और इमरान सिंह द्वारा, उसके आधार पर आप कार्रवाई करें और जनता को न्याय दिए, ये आपसे अपेक्षा है। मुझे प्रशासन से जो इंजीनियर है अपना सचिन पाटिल, उनका फ़ोन आया था कि हमने स्टॉपर नोटिस निकाल दिया है और हमने आदमी को भेजा है। तो मैंने उसको विनती की, सर एक स्टॉपर नोटिस तो ठीक है आपने दिया,
लेकिन उसके अंदर ना आपने जावा क्रमांक डाला है, ना तारीख डाला है, ना कोई पालिका का स्टैम्प है। तो उसके लिए मुझे नहीं लगता वो सही है, क्योंकि अगर एक आप जावा क्रमांक डालते हो तो वो पालिका के रजिस्टर में एंट्री होती है। अगर आप तारीख डालते हो तो तारीख के साथ अपने को प्रूफ मिलता है, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं था। इसके लिए मैंने वापस भेज दिया है और प्रशासन से विनती की है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति नगर सेवक के नाते मैं अनशन पर बैठा हूँ, आप आइए, लीगली आप स्टॉपर नोटिस दीजिए, उसकी चौकसी करें, अगर गलत है तुरंत उसका सीसी रद्द करें और थोड़ा कार्रवाई करें। और मेरा जो निवेदन है उस पर मुझे 7 से 15 दिन में न्याय दिए। अश्विन भाई, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। आप लोकल जो एमएलए है गीता जैन, उनके करीबी नगर सेवक माने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है महानगर पालिका में, ये सब एक तरह से पूरी तरह से खिचड़ी हो चुका है यहाँ का राजकारण, मीरा भाईंदर शहर का। आपने इस विषय को लेकर एमएलए गीता जैन के पास में गए होंगे, उन्हें बताया होगा, यहाँ के लोगों की समस्या के बारे में बताया होगा। वो चाहे तो पालक मंत्री से उनके करीबी रिलेशन रहे हैं, एमपी से वो करीबी उनके ताल्लुकात रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी वो हमेशा मिलते रहती है, तो वो चाहे तो ये काम कर सकती थी कि सरकारी तौर से इस प्रोजेक्ट को कैसे रोका जाए या यहाँ के लोगों को कैसे न्याय दिया जाए, ये कर सकती थी। वो अब तक क्यों नहीं किया उन्होंने? क्या फ़ोन करना काफ़ी होता है एक जिम्मेदार लोक प्रतिनिधि को? मेरे पत्र द्वारा मैंने मैडम को भी पत्र दिया था। मैडम ने इस विषय में टाउन प्लानिंग से, कमिश्नर से बात भी की थी और उसके आधार पर आज जो हमको कुछ न्याय मिला, जो आज एक लेटर आया, तो उसके अंदर उनका भी सहयोग है और उसकी वजह से हुआ आज ये काम रुकने जा रहा है। और दूसरी जो मेरी प्रमुख मांग है जिसके पे ये नहीं हो रहा है, तो आज मैं यहाँ पे आमरण उपवास पे बैठा हूँ। और 100% मैडम भी एक जिम्मेदार व्यक्ति है, लोगों ने चुन के दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है मैडम भी कंधे से कंधा मिला के हमको साथ देगी। ये बहुत अच्छी बात है। हम भी उम्मीद करते हैं, शहर की जनता भी उम्मीद करते हैं कि वो कंधे से कंधा मिला के लोगों की समस्याओं को दूर करने में आप लोगों की मदद करेंगे। हमारे साथ में यहाँ के एक स्थानीय महिला भी है जो इस आमरण उपवास पर बैठी हुई है, हम उनसे भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम चंद्रिका है और मैं सेक्टर 2 में रहती हूँ। और हमें भी जो है अभी तक हमारी सोसाइटी बन के 35 साल से ऊपर हो चला है और हमें कोई कन्वेंस नहीं मिला है। हम भी अपने आरजी के लिए और अपने कन्वेंस के लिए लड़ते हैं और हमारे यहाँ पर भी जो है इसी तरह से कब्जा किया जा रहा है। अश्विन जी हमें बहुत साथ दे रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए। हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए, हमारा हक है ये ओपन स्पेसेस पर, इस आरजी पर। जब हमारे साथ ये हमें घर दिया गया तो उस समय सारी चीज़ें एफएसआई में हमारे हैं और अब आज ये अचानक सीसी पर सीसी पास हो करके हमारे अधिकारों पर कब्जा किया जा रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। यहाँ पर गार्डन होने चाहिए थे जो हमारे बच्चों के लिए और हमारे घर के बूढ़ों के लिए टहलने के लिए जगह बननी चाहिए थी, वहाँ पर कब्जे हो रहे हैं। इसको रोकना चाहिए और इसी के चक्कर में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें हमारा हक मिलता रहे, हमें हमारा कन्वेंस मिल जाए, हमें हमारा एफएसआई क्लियरली मिल जाए, हमारे आरजी स्पेसेस को कोई कब्जा ना करे। ये किस तरह से सीसी पास किया गया जब हमने कोई एनओसी दिया ही नहीं, तो इस सीसी को पास कैसे कर दिया गया? यहाँ पर बिल्कुल ये बिना मिली भगत के तो होता नहीं है। अब हम आम जनता है, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। अब ये क्या है क्या नहीं, किस तरह से जांच हो, इसको तो पालिका समझे, लेकिन हमारा हक हमें मिलना चाहिए। बस हम इसी कोशिश में, और अश्विन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस लेवल तक आकर के हमारा साथ दिया है और इसके लिए हम सब आभारी हैं कि प्लीज़ हमारी विनती सुनिए और हमें हमारा अधिकार दीजिए। 5 जनवरी को जो ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जिसमें सभी लोग थे, मनपा प्रशासन के, टाउन प्लानिंग के, और आप लोग भी उसमें मौजूद थे, उस मीटिंग का क्या नतीजा निकला? उस मीटिंग का नतीजा अब तक नहीं निकला है। अब तक कोई तो ये मीटिंग क्यों ली गई थी फिर? क्या समझते आप, कैसा देखते? ये मीटिंग एक खाना पूर्ति की गई थी अगर ऐसा देखा जाए, क्योंकि हम इतने समय से भागम दौड़ी कर रहे हैं। हमारे साथ में अश्विन भाई हैं, हमारे साथ में और भी लोग हैं, हमारे बाकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। हम जा रहे हैं, न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें टाला गया। टालने का कारण, एकमात्र कारण ये था कि बिल्डर को कोई भी परमिशन है नहीं और वो धड़ल्ले से अपना काम किए जा रहा है। आप देख सकते हैं, अपना कैमरा घुमाएंगे तो 3 माले की बिल्डिंग बन चुकी है और काम अभी भी चालू है। बिल्डर को कहीं ना कहीं समय दिया गया कि आप अपना काम पूरा करो, हम कार्रवाई करते रहेंगे, हम लोगों को आश्वासन देते रहेंगे। और इस प्रक्रिया को पूरी देरी करते हुए उन्होंने 5 जनवरी को हमारी सुनवाई की। 5 जनवरी के बाद किसी को कोविड हो गया, कभी लेटर बन के तैयार होता था,
कभी लेटर पहुंचा नहीं है, कभी ये ऑफिसर छुट्टी पे है, कभी शनिवार, कभी रविवार, और कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी सुनवाई की जा रही है, लेकिन बाकी हम वीडियो देख रहे हैं जो चल रहा है, वहाँ पे कमिश्नर साहब हैं या बाकी जो मनपा के अधिकारी हैं गुलदस्ते लेके किसी को कुछ वितरण कर रहे हैं, कहीं पे कुछ वितरण हो रहा है, कहीं 50 लोग खड़े हैं, तब उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्होंने क्यों नहीं किया? जब उन्हें चुना गया है, जब उनको प्रशासन ने यहाँ पर एक सीट जो एक जिम्मेदारी दी है, उस काम के लिए उनको आगे रहना चाहिए। उन्होंने सुनवाई करने में बहुत देर की, और फाइनली जो आज लेटर आया है, लेटर भी आया तो वो एज गुड एज इनवैलिड लेटर है, बिना डेट, बिना लेटर हेड पे, बिना जवाब क्रमांक, बिना स्टैम्प, और हमने पूछा तो उनका कहना है कि इसके ऊपर डेट नहीं होती। और दूसरी चीज़, उसके ऊपर हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर 3 कंडीशन ये लिखा गया है कि किस कारण से इसको स्टॉप वर्क नोटिस दिया जा रहा है। पहला ये था कि प्लिंथ सर्टिफिकेट नहीं है। अगर महानगर पालिका को मालूम था कि प्लिंथ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे कि हम कंप्लेंट डालें तब वो हमको उसका जवाब दे, प्लिंथ सर्टिफिकेट नहीं है, काम कराया जाए? तो पॉइंट नंबर 1 महानगर पालिका ने यही बोल के अपने आप में वो फंस गए कि प्लिंथ सर्टिफिकेट नहीं है। तो जब प्लिंथ सर्टिफिकेट नहीं है तो 3 महल्ला कैसे तैयार हो गया? पॉइंट नंबर 2, उन्होंने ऐसा लिखा कि जो 7/12 पे ये आज आसपास का जो रोड है वो महानगर पालिका के नाम पे हस्तांतरण नहीं किया गया है। क्या ये हमारे जो लोगों ने कंप्लेन किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, क्या उसका इंतज़ार कर रहे थे कि लोग आएंगे तब हम बताएंगे ये पॉइंट? क्या महानगर पालिका और शासन प्रशासन सो रही थी, तब उनको क्यों नहीं इसका ध्यान आया? तीसरा, सीसी के कंडीशन पॉइंट नंबर 36 में उन्होंने लिखा है कि इमारत क्रमांक E6 मतलब जो एक्सिस बैंक के सामने वो बन रहा है, जिसके ऊपर स्टॉप वर्क आया है, E6 व E8 चे प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी अग्निशमन विभागाकडील तात्पुरता ना हरकत दाखला सादर करणे आपणावर बंधनकारक राहील। तो ये सब चीज़ें जो NOC नहीं लेना चाहिए, ये महानगर पालिका को इसका नॉलेज नहीं है, इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, उन्हीं के अंदर ये सब डिपार्टमेंट है, उन्हीं को पता है कि प्लेन सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, तब वो हमारा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? इस 3 पॉइंट में उन्होंने लिखा है, हमने तो 2500 पॉइंट डाले हुए हैं, लेकिन उन्होंने इस 3 पॉइंट को देखते हुए ही एक बांधकाम को स्थगित स्टॉप वर्क नोटिस दिया। हम मानते हैं, चलिए आपने ये 3 पॉइंट दिया, क्या ये 3 पॉइंट को आपको पता नहीं था? अगर पता था तो क्या आप बिल्डर से मिले हुए हैं? क्या आपने बिल्डर से मिलकर मिलीभगत करके ये बिल्डिंग का काम करवा रहे हैं? हम क्या समझे? आपके ही मुद्दे हैं, आपने ही अपने मुद्दे पर इसको स्टॉप वर्क दिया, और आप ही उस मुद्दे को जवाब दीजिए कि क्या आप मिले हुए हैं। इसका मतलब अगर आपने 3 महले तक बिल्डिंग बन गई आंखों के सामने, 1 महीने में बिल्डिंग धड़ल्ले से बन रही है, हम दौड़े आ रहे हैं, आपको आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप टाल रहे हैं मुद्दे को। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि इस पूरे विषय को लेकर मनपा आयुक्त की भूमिका को आप कैसा देखते हैं? देखिए, इसमें मनपा आयुक्त की भूमिका और नगर पालिका के जितने भी अफसर हैं, इन सब की भूमिका बहुत ही अहम होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, अहम होनी चाहिए नहीं, आपने अब तक का कैसा महसूस किया कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को लेकर उन्हें न्याय देना चाहिए था, आप लोगों की बात को मानना चाहिए था, आप लोगों का साथ देना चाहिए था, या फिर बिल्डर का साथ दिया जा रहा है मनपा आयुक्त और मनपा प्रशासन के अधिकारी द्वारा? देखिए, ये सभी जनता और सभी नागरिकों का कहना है, और ये सच भी है कि हम इतने समय से भागम दौड़ी करके अपनी गुहार लगा रहे हैं मनपा अधिकारी और दिलीप ढोले साहब के पास, जो हमारे कमिश्नर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज हमें ये स्टॉप वर्क का नोटिस भेजा गया और ये सब पॉइंट्स लिखे गए, तो ऐसा उसको देखकर सभी लोगों का जो यहाँ पर आमरण अनशन में उपस्थित थे और जो नहीं भी उपस्थित हैं, उनका कहना है कि क्या ये सब चीज़ों के बारे में महानगर पालिका के आयुक्त हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ ना कुछ संदेह होता है। अब क्या संदेह है, उसका जवाब दिलीप ढोले साहब भी दे सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि इस पूरे विषय पर दिलीप ढोले साहब सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे और अपनी भूमिका साफ कर पाएंगे, क्योंकि पूरा मामला ही गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है कि शुरुआत से बिल्डर को ही यहाँ पर मदद करती हुई या मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों को सिर्फ भटकने के लिए मजबूर किया गया है या भटकाया ही जा रहा है आप लोगों को। ये है स्थानीय निवासी जो आज यहाँ पर आमरण
उपवास के रूप में अपना अनशन शुरू कर दिए है। और इनका मानना है कि महानगर पालिका आयुक्त इनकी जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में है, कहीं ना कहीं या पूरी तरह से कहा जाए कि वो बिल्डर का ही एक तरह से साथ देते आए हैं, मदद देते आए हैं। आज जैसे इन्होंने सुबह से अपना ये अनशन शुरू किया, उसके बाद में मनपा के कुछ अधिकारी या कुछ कर्मचारी आते हैं, इन्हें एक नोटिस देते हैं और उस नोटिस में ना तो महानगर पालिका का स्टैंप होता है, उस नोटिस में ना तो उस पर सिग्नेचर होता है और ना ही तारीख होती है। तो एक तरह से ये इनवैलिड नोटिस इनको दी गई थी। शायद हो सकता है कि इन्हें बहलाने या फुसलाने के लिए वो नोटिस भेजी गई हो। महानगर पालिका का ये जो कारोबार है काफ़ी हास्यास्पद कारोबार है। मनपा आयुक्त का जो यहाँ पर रोल होना चाहिए था, जो उनकी भूमिका होना चाहिए थी कि उन्हें शहर के हित के लिए यहाँ पर भेजा गया है, शहर के विकास के लिए, शहर की अच्छाई के लिए यहाँ पर भेजा गया है। लेकिन जिस तरह से वो काम करते आ रहे हैं उससे तो साफ पता चलता है कि वो आज बिल्डरों के हित में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज नोटिस में उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया है उस नोटिस में जो टाउन प्लानिंग से बताया गया है वो उन्हीं के नोटिस में वो लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि ये पूरा मामला और कितना तूल पकड़ता है। क्या मनपा प्रशासन द्वारा इस अवैध निर्माण को जो परमिशन दी गई है उस सोसाइटी की जगह पर उसे क्या रद्द किया जाता है, या फिर इन लोगों को यहाँ पर कई दिनों तक या हो सकता है कई महीनों तक का बैठे रहना पड़ता है अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए। और शहर के लोक प्रतिनिधि भी कितना इस मुद्दे पर गंभीर होते हैं ये भी हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।